स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 10 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स में आज का जो हमारा टॉपिक है 10.3.1 प्रिपरेशन आज हमने करनी है सॉल्ट्स की। प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स का आज हमारा टॉपिक है। उससे पहले हम एक बात कर लेते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी सॉल्ट्स जो होते हैं वो दो किस्म के होते हैं। एक होते हैं सॉल्युबल सॉल्ट्स, एक होते हैं इनसॉल्युबल। सॉल्युबल वो सॉल्ट्स जो कि सॉल्युबल हो सकते हैं, जो कि डिजॉल्व हो सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? सॉल्युबल सॉल्ट्स कहते हैं। इनसॉल्युबल सॉल्ट्स जो कि डिजॉल्व नहीं हो सकते, हल नहीं हो सकते, उनको हम कहते हैं इनसॉल्युबल सॉल्ट्स। तो यहाँ पे हम सॉल्ट्स को प्रिपेयर करेंगे। प्रिपरेशन के मेथड्स को हमने डिस्कस करना है। टोटल 5 मेथड्स हैं, 5 मेथड्स हैं प्रिपरेशन के, और 5 में से 4 मेथड्स जो हैं वो सॉल्युबल सॉल्ट्स को प्रिपेयर करने के लिए हैं, और जस्ट 1 मेथड जो है सिर्फ वो हमारे पास इनसॉल्युबल सॉल्ट्स को प्रिपेयर करने के लिए है। हम प्रोसीड करते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स। सॉल्युबल सॉल्ट्स के हम स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें जो हमारा पहला मेथड होगा बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड अ मेटल, और इसको हम डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड भी कहते हैं। ये भी मैं आपको बात समझा देता हूँ, पॉइंट क्लियर कर लेंगे हम कि डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हमारे पास एसिड और मेटल आपस में रिएक्शन करेगा, हमारे पास क्या चीज़ बनेंगे? हमारे पास सॉल्ट्स बनेंगे। साथ आपके पास हाइड्रोजन गैस जो होगी वो क्या हो जाएगी? हमारे पास एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगी, इवॉल्व हो जाएगी। याद रखें मेटल्स कौन से होते हैं? पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 के जो एलिमेंट्स हैं इनको हम मेटल्स भी कहते हैं। इसके अलावा आपके पास जो 3b से लेकर और 12b तक जो है ट्रांजिशन मेटल्स, ये भी हमारे पास मेटल्स हैं। बात क्लियर? हम प्रोसीड करते हैं। पहला हमारे पास जो मेथड है वो हमारे पास क्या चीज़ है? बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड अ मेटल। इसको हम डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड भी कहते हैं। अगर डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड भी क्वेश्चन आ गया, हमारे पास यही तरीका है, एसिड और मेटल को आप लोगों ने ट्रीट करवाना है। रिजल्ट में आपके पास सॉल्ट बनेगा, हाइड्रोजन गैस भी बनेगी। हम कोई भी एक मेटल ले लेते हैं। सपोज करें मैं मैग्नीशियम ले रहा हूँ, मैग्नीशियम है मेरे पास। साथ हमारे पास कोई भी एसिड आप ले लें, मैं 2HCl ले रहा हूँ। हमारे पास दोनों रिएक्शन करेंगे, साथ क्या चीज़ बनेगा? हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड Cl2, ये हमारे पास सॉल्ट है। याद रखें पिछले टॉपिक में जब हम सॉल्ट्स को डिस्कस कर रहे थे, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि सॉल्ट्स कौन से होते हैं? क्लोराइड वाले, सल्फेट वाले, नाइट्रेट वाले, फॉस्फेट वाले, एसीटेट वाले। ये बात हमारी ऑलरेडी हो चुकी है। यहाँ पे हमारे पास मेटल और एसिड के रिएक्शन से क्या बन गया? मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्ट बन गया। साथ आपके पास हाइड्रोजन गैस जो है वो हमारे पास एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगी, हमारे पास ये एस्केप आउट हो जाएगा। ये हमारे पास बनता कैसे? देखिए हमारे पास मैग्नीशियम जो है ग्रुप नंबर 2 से बिलोंग करता है। इट मीन्स कि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्लियर? इस तरह हमारे पास HCl है। HCl मेरे पास एक ऐसे बना हुआ है, ये हमारे पास HCl मॉलिक्यूल है। अगर मैं कहता हूँ ये मेरे पास दूसरा HCl मॉलिक्यूल है, हमारे पास होता क्या है? हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन को डुप्लेट के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, क्लोरीन को ऑक्टेट के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। दोनों क्या करेंगे? अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लेते हैं। शेयरिंग के रिजल्ट में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के रिजल्ट में हमें HCl स्टेबल मॉलिक्यूल मिल जाता है। लेकिन जब हम इस HCl को, इस एसिड को मैग्नीशियम से ट्रीट करवाएंगे, HCl हमारे पास हाइड्रोजन और क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। हाइड्रोजन दोबारा अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा, क्लोरीन फिर से अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा। इस तरह सेम इज द केस है, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये भी बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। हमारे पास क्या चीज बन गया? एक हाइड्रोजन एक HCl से आ जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन दूसरे से आ जाएगा। इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। दोनों ने अपने डुप्लेट कंप्लीट करने, आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे। स्टेबल हमारे पास हाइड्रोजन डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बन जाएगा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए। क्लियर? ये हमारा H2O बन गया। इस तरह हमारे पास क्लोरीन, इस तरह हमारे पास ये भी क्लोरीन, इसके पास अब फिर से 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसको 1 की रिक्वायरमेंट है, इसको 1 की रिक्वायरमेंट है। मैग्नीशियम के पास 2 मौजूद है, 1 इलेक्ट्रॉन 1 क्लोरीन को दे देगा। यहाँ पे मैं ऐसे लगा देता हूँ, 1 इलेक्ट्रॉन 1 क्लोरीन को दे दिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन को दे दिया। हमारे पास क्या चीज बन गया? मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्ट हमारे पास बन गया। पॉइंट क्या हमारे पास? इसको डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हमारे पास जो मेटल होता है वो हाइड्रोजन को क्या कर लेता है? डायरेक्टली डिस्प्लेस कर लेता है। कहाँ से? क्लोरीन से। या आप कह सकते हैं कि हमारे पास
मैग्नीशियम जो है ये हाइड्रोजन की पोजीशन छीन लेता है, हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल के क्लोरीन को अपने साथ अटैच कर लेता है, डायरेक्टली डिस्प्लेस कर देता है यहाँ से। ठीक, ये हमारे पास फर्स्ट मेथड के जरिए हमारे पास सॉल्युबल सॉल्ट्स जो है ये प्रिपेयर हो गए। नेक्स्ट मेथड की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है बाय द रिएक्शन ऑफ इन एसिड एंड बेस। ये तो वही पुरानी बात फिर से आ गई है, बारहा दफा इस बात को रिपीट किया जा चुका है। एसिड और बेस जब आपस में रिएक्शन करेंगे सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा, और इस रिएक्शन का नाम क्या होगा? न्यूट्रलाइजेशन। क्यों? एसिड की एसिडिटी खत्म, बेस की भी एसिडिटी खत्म, न्यूट्रल कंपाउंड बनेंगे सॉल्ट्स और वाटर, इसका पीएच पेपर पे कोई इफेक्ट नहीं होता, इसलिए हम क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। सपोज करें आपके पास कोई भी एसिड है, HCl आप ले लें, साथ कोई भी बेस आप ले लें, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लें। किताब में इन्होंने कौन सी लिए हुए हैं? हम किताब की बात कर लेते हैं। किताब में हमारे पास ये HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड ही लिए हुए हैं। हमारे पास क्या काम हो जाएगा? ये हमारे पास पॉजिटिव है, ये हमारे पास नेगेटिव है, यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव, ये हमारे पास नेगेटिव। इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव की डिमांड करेगा, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव की डिमांड करेगा। बात क्लियर? हमारे पास यहाँ पे सोडियम और ऑक्सीजन के बीच में मैं मैकेनिज्म बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या बन जाएगा? सॉल्ट बन जाएगा, साथ हमारे पास क्या चीज बन जाएगा? वाटर बन जाएगा। क्लियर? ये हमारे पास सेकंड मेथड है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन मेथड है, जिसमें एसिड और बेस रिएक्शन करके सॉल्ट बनाएंगे और वाटर बनाएंगे। होता कैसे हमारे पास देखें, सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑक्सीजन है हमारे पास, आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 लोन पेयर है, एक ये अनपेयर है, एक ये अनपेयर है। इस अनपेयर के साथ हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है। ऑक्सीजन के पास 6 थे, एक हाइड्रोजन का शेयर हो गया 7 हो गए, एक और की भी जरूरत है। एक और जो हमारे पास है सोडियम, इसको डोनेट कर देता है। डोनेशन से ये बॉन्ड आयोनिक बन जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है। ये कौन सा बॉन्ड है? ये हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर? हमारे पास HCl है, HCl में क्या काम होता है? HCl में हाइड्रोजन और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन शेयर करके सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है, लेकिन चूंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज्यादा पुल करके खुद क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन पेयर को ले जाएगा। ये हमारे पास नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, वो हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज, इसका इलेक्ट्रॉन क्लोरीन लेके चला जाएगा। बात क्लियर? हम ऐसे कर लेते हैं, ये हमारे पास प्रोटॉन और साथ आपके पास क्लोरीन नेगेटिव। यहाँ पे क्या काम हो जाएगा? ऑक्सीजन और सोडियम का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। सोडियम कैसे निकलेगा? पॉजिटिव में निकल जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो कौन उठा लेगा? हमारे पास ऑक्सीजन ले लेगा वहां से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके। हमारे पास ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा? नेगेटिव, ये हमारे पास पॉजिटिव। ये दोनों आपस में ज्वाइन हो जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव क्या बना लेंगे? हमेशा हमारे पास सॉल्ट बना लेंगे, सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इसको जरूरत है, ये यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे अटैच होके क्या चीज बना लेगा? वाटर बना लेगा। ठीक, ये हमारे पास दूसरा मेथड भी हो गया। तीसरे मेथड की तरफ चलते हैं। तीसरा मेथड हमारा है बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड मेटालिक ऑक्साइड। एसिड मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा, हमारे पास सॉल्ट्स बनेंगे, साथ आपको वाटर मॉलिक्यूल भी मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मेटालिक ऑक्साइड क्या होता है? जब भी ऑक्सीजन मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है, मेटल के साथ कोई भी आपके पास कंपाउंड बनाता है, उसको आप क्या कहते हैं? मेटालिक ऑक्साइड कहते हैं। नेम से भी इंडिकेट करता है कि मेटल का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाना, ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनाना, इसको हम क्या कहते हैं? मेटालिक ऑक्साइड्स कहते हैं। एसिड हमारे पास कोई भी एसिड है, H2SO4 है, ठीक है। हमारे पास कॉपर ऑक्साइड है किताब में, ये हमारे पास मेटालिक ऑक्साइड है, एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है, क्या बनेगा? हमारे पास कॉपर सल्फेट सॉल्ट बन जाएगा, साथ हमारे पास H2O वाटर का मॉलिक्यूल भी आपको मिल जाएगा। मैकेनिज्म को देख लेते हैं कि मैकेनिज्म हमारे पास कैसे हो रहा है। देखें हमारे पास H2SO4 के स्ट्रक्चर पे जाते हैं, हमारे पास डबल बॉन्ड पे एक ऑक्सीजन अटैच है, डबल बॉन्ड पे हमारे पास सेकंड ऑक्सीजन अटैच है, सिंगल बॉन्ड पे एक ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड पे एक ऑक्सीजन, इसके साथ भी हाइड्रोजन है और इसके साथ भी हाइड्रोजन है। ये हमारे पास H2SO4 का स्ट्रक्चर है, साथ हमारे पास कॉपर ऑक्साइड डबल बॉन्डेड पे हमारे पास ऑक्सीजन है। क्लियर हो गया? देखिए हमारे पास जब भी रिएक्शन होगा क्या काम होगा? हमारे पास ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, सो इलेक्ट्रॉन पेयर कौन ले जाएगा? ऑक्सीजन ले जाएगा। प्रोटॉन हमारे पास निकल जाएगा किस में? हमारे पास ऐसे पॉजिटिव में निकल जाएगा। क्लियर? यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? हमारे पास नेगेटिवली चार्ज। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन पेयर कौन ले जाएगा? ऑक्सीजन ले जाएगा। प्रोटॉन हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज निकल जाएगा। ठीक,
यहाँ पे हमारे पास कॉपर ने एक इलेक्ट्रॉन भी डोनेट करेगा ऑक्सीजन को, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी डोनेट करेगा ऑक्सीजन को। 6 इसके पास अपने मौजूद थे, 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर ने दे दिया, टोटल कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब हम यहाँ पे देखते हैं कॉपर हमारे पास किस में निकलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों कौन ले गया, दोनों ऑक्सीजन ले गया। सो कॉपर पे +2 हमारे पास आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी। एक हमारे पास डिफिशियंसी कैसे खत्म करेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ जाएगा, हमारे पास क्या चीज बन गया, कॉपर सल्फेट बन गया। क्लियर। यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन डबल नेगेटिव, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मौजूद हैं, एक हाइड्रोजन के साथ, दूसरा दूसरे हाइड्रोजन के साथ, हमारे पास स्टेबल वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। ठीक। अगला जो हमारा मेथड है नंबर 4 और सॉल्युबल सॉल्ट्स को प्रिपेयर करने का लास्ट मेथड जो हमारे पास है, बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड कार्बोनेट। जब भी एसिड कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास सॉल्ट्स बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनेगी और वाटर मॉलिक्यूल भी मिलेगा। मैंने ये आपको आई थिंक हमने बेस या फिर एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज में ये बात डिस्कस की थी। मैंने आपको कार्बोनेट्स, बाई कार्बोनेट, सल्फाइड, बाई सल्फाइड, इन सब के बारे में बताया भी था। इन सब के मैंने आपको आइडेंटिटी, पहचान भी बताई थी। सो कार्बोनेट क्या होते हैं, जिसके एंड पे आपको CO3 मिल जाए वो हमारे पास कार्बोनेट्स होते हैं। क्लियर। सो जब भी एसिड कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा क्या चीज़ मिलेगी आपको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सॉल्ट्स मिलेंगे। हमारे पास कार्बोनेट कौन सा यूज़ किया गया है, हमारे पास कार्बोनेट है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट है, और एसिड हमारे पास नाइट्रिक एसिड, 2 मॉलिक्यूल्स यूज़ हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। सो मैं डायरेक्ट मैकेनिज्म के साथ कर लेता हूँ। हमारे पास देखें सोडियम कार्बोनेट का ये स्ट्रक्चर होता है, 3 ऑक्सीजन है सोडियम कार्बोनेट में, एक डबल बॉन्ड पे लगा होता है, एक यहाँ पे सिंगल बॉन्ड पे, एक यहाँ पे सिंगल बॉन्ड पे। 2 सोडियम होते हैं, ये सारे कोवेलेंट बॉन्ड है। ऑक्सीजन का सोडियम के साथ आयोनिक बॉन्ड, ऑक्सीजन का सोडियम के साथ भी आयोनिक बॉन्ड। ये हमारे पास सोडियम कार्बोनेट है। साथ हमारे पास HNO3 के 2 मॉलिक्यूल हैं। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स, डबल बॉन्ड पे एक ऑक्सीजन अटैच, डबल बॉन्ड पे दूसरा ऑक्सीजन अटैच, सिंगल बॉन्ड पे एक ऑक्सीजन, यहाँ पे फिर हाइड्रोजन। ये हमारे पास क्या चीज़ है, नाइट्रिक एसिड। इसी तरह हमारे पास दूसरे मॉलिक्यूल का भी मैं स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। ये हमारे पास दूसरा भी मॉलिक्यूल आ गया। अब हमारे पास जब दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन में होगा क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। कैसे, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है हाइड्रोजन से, सो इलेक्ट्रॉन पेयर कौन लेके चला जाएगा, ऑक्सीजन लेके चला जाएगा। रिजल्ट में ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, आपके पास प्रोटॉन पॉजिटिव में निकल जाएगा। ये प्रोटॉन कहाँ पे जाएगा, सोडियम कार्बोनेट में जो ऑक्सीजन मौजूद है वहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इसको डुप्लेट के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, सो ये ऑक्सीजन से लोन पेयर एक्सेप्ट करके यहाँ पे अटैच हो जाएगा। रिमेंबर, याद करें मैंने कहा था कि जौन सा एटम लोन पेयर डोनेट करेगा वो कौन सा चार्ज गेन करेगा, वो पॉजिटिव चार्ज गेन करेगा। सो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए ये सोडियम को निकाल देगा यहाँ से। कैसे निकालेगा, वहां से इलेक्ट्रॉन भी ले लेगा, अपना इलेक्ट्रॉन भी वापस आ जाएगा इसके पास। सोडियम का इलेक्ट्रॉन भी ये एक्सेप्ट कर लेता है ऑलरेडी, चूंकि आयोनिक बॉन्ड है, सो इसके पास लोन पेयर अपना वापस आ जाएगा और ये हमेशा हमारे पास फिर से इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। बात क्लियर, ये हमारे पास लग गया। यहाँ से जो सोडियम पॉजिटिव निकला हुआ था वो कहाँ पे चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, यहाँ पे मौजूद है, दोनों आपस में अटैच हो जाएंगे। आप देख रहे हैं क्या चीज बन गया, NaNO3 बन गया। सोडियम नाइट्रेट आपके पास एक बन गया, दूसरा भी हम बनाते हैं, NaNO3 आपके पास एक बन गया प्रोडक्ट। अब देखें दूसरा जो हमारे पास, इसको मैं रेस कर देता हूँ क्योंकि इसका काम खत्म हो गया। दूसरे को देखें, इसका भी सेम ऐसी काम होगा। ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज, हाइड्रोजन फिर से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में निकल जाएगा, प्रोटॉन आपके पास निकल जाएगा। अब ये फिर से कहाँ पे जाएगा, फिर से ये जाएगा ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है उसके साथ जाके ये अटैच हो जाएगा, एक्सेप्ट कर लेगा। यहाँ पे हमारे पास प्रोटॉन अटैच हो गया, लेकिन इस पे फिर से पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब की बार ये पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए क्या करेगा, कार्बन के साथ बॉन्ड ब्रेक करेगा। कार्बन ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, चूंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कार्बन से, सो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को पुल करके कार्बन को पॉजिटिवली चार्ज बना देगा और अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये क्या कर लेगा, गेन करके हमारे पास न्यूट्रल वाटर मॉलिक्यूल हमारे पास यहाँ से निकल जाएगा। आप देख सकते हैं हमारे पास ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल गया। ठीक, नेक्स्ट हम चलते हैं, चूंकि इसका काम खत्म हो गया मैं इसको भी रेस कर देता हूँ। अब मेरे पास कार्बन का इलेक्ट्रॉन चला गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया।
अब कार्बन के पॉजिटिवली चार्ज को देखते हुए ऑक्सीजन क्या करेगा, सोडियम को निकाल देता है। कैसे निकाल देता है, सोडियम ऑक्सीजन हमारे पास अपना इलेक्ट्रॉन, सोडियम ने तो इसको ऑलरेडी डोनेट किया हुआ है, ये नेगेटिवली चार्ज बन जाएगा, सोडियम पॉजिटिव, बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ये सोडियम पॉजिटिव ऑक्सीजन नेगेटिव आपस में कंबाइन होकर क्या चीज बना लेंगे, दूसरा सोडियम नाइट्रेट बना लेंगे। ये हमारे पास 2Na NO3 दो सोडियम नाइट्रेट बन गए। यहाँ से मेरे पास ये निकल गया। बात क्लियर हो गई। यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इसको जरूरत है, सो ऑक्सीजन क्या कर लेगा, हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव में एक सेकंड बॉन्ड भी आपके पास बन जाएगा, तो आपके पास तीसरा प्रोडक्ट भी बन गया जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। बात क्लियर। सो ये हमारे पास सॉल्युबल सॉल्ट्स की प्रिपरेशन के मेथड्स थे। लास्ट मेथड है हमारे पास इनसॉल्युबल सॉल्ट्स को प्रिपेयर करने के लिए। अच्छा, उसमें आपने करना क्या है, आपने कोई से भी दो सॉल्युबल सॉल्ट्स ले लेने। मेथड मैं आपको बता देता हूँ, लेबोरेटरी वर्क है ये, लेबोरेटरी में इसको तैयार किया जा सकता है। कोई भी दो सॉल्युबल सॉल्ट्स आप ले लें, उनका आप सोल्यूशन बना लें। ठीक, सपोज करें हमने यहाँ पे किताब में हमारे पास लिखा हुआ है, आप सिल्वर नाइट्रेट ले लें, इसका भी सोल्यूशन बना लें, साथ आप सोडियम क्लोराइड दे लें, इसका भी सोल्यूशन बना लें। दोनों जो हमारे पास हैं, ये दोनों क्या चीज़ हैं, हमारे पास सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं। सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट दोनों सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं। दोनों के सोल्यूशन बना लें अलग अलग बीकर में, दोनों के सोल्यूशन को आप आपस में मिक्सअप कर दें। जब आप मिक्सअप करेंगे, मिक्सअप के रिजल्ट में हमारे पास केमिकल रिएक्शंस हो जाएंगे। केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट में आपको दो सॉल्ट्स फिर मिल जाएंगे। उन दोनों सॉल्ट्स में एक आपके पास सॉल्युबल होगा और एक आपके पास इनसॉल्युबल सॉल्ट होगा। अब इनसॉल्युबल सॉल्ट कौन सा होगा, सॉल्युबल कौन सा होगा, जौन सा सॉल्ट आपके पास प्रेसिपिटेट हो जाएगा, नीचे बीकर में सॉलिडिफाई हो जाएगा, वो आपका इनसॉल्युबल सॉल्ट होगा। जबकि दूसरा जो सॉल्ट होगा वो आपके पास कौन सा होगा, वो आपका सॉल्युबल सॉल्ट होगा। मैं यहाँ पे कोई भी एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। देखिए हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट है, AgNO3 हमारे पास है। बात क्लियर। ये हमारे पास कौन सा सॉल्ट है, ये हमारे पास सॉल्युबल है। और इसके बाद हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, ये भी हमारे पास क्या चीज़ है, ये भी हमारे पास सॉल्युबल सॉल्ट्स है। इसका भी हमने सोल्यूशन बनाया, इसका भी हमने सोल्यूशन बना लिया। दोनों को हमने मिक्सअप कर दिया, हमने बीकर में डाल दिया। तो बीकर में डालने के बाद हमारे पास केमिकल रिएक्शंस हो गए। केमिकल रिएक्शन हमारे पास कैसे हो गए, हमारे पास मेटालिक जो केटाइन है वो हमारे पास एसिडिक या मेटालिक रेडिकल एसिडिक रेडिकल के साथ एक्सचेंज हो जाएगा। क्या बन जाएगा, हमारे पास सोडियम नाइट्रेट बना लेंगे ये, और साथ हमारे पास सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा। ये फिर से हमारे पास दो सॉल्ट्स बन गए, एक सॉल्युबल है एक इनसॉल्युबल है। इनसॉल्युबल कौन सा है, जो कि प्रेसिपिटेट हो जाएगा, जो सॉलिडिफाई हो जाएगा बीकर में, वो इनसॉल्युबल होगा। जबकि दूसरा जो होगा आपके पास वो कौन सा है, वो आपका सॉल्युबल सॉल्ट है। ठीक है जी। इस तरह हमारे पास सोडियम कार्बोनेट है और कॉपर सल्फेट है। इन दोनों के आपने सोल्यूशन बना लेने, आपने मिक्सअप कर देना है। मिक्सअप के रिजल्ट में आपके पास कॉपर कार्बोनेट बन जाएगा, साथ आपके पास सोडियम सल्फेट बन जाएगा। दोनों सॉल्ट्स हैं, एक सॉल्युबल है एक इनसॉल्युबल है। इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट हो जाएगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा बॉटम में बीकर में, और दूसरा आपके पास वैसे रहेगा। ठीक। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारे है टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स का टॉपिक है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस। मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं कि सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड हमारे पास कंबाइन होकर सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड कैसे बनाते हैं। देखिए हमारे पास पहले सिल्वर नाइट्रेट के स्ट्रक्चर को हम देखते हैं, सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर हमारे पास है। तो क्या हमारे पास होता है, नाइट्रेट हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चीज़ है, हमारे पास नाइट्रोजन के आउटर मोशन में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। डबल बॉन्ड पे एक ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड पे हमारे पास दूसरा ऑक्सीजन है, सिंगल बॉन्ड पे हमारे पास एक ऑक्सीजन है। हम स्ट्रक्चर किसका बना रहे हैं, हम बना रहे हैं सिल्वर नाइट्रेट का। सो इस ऑक्सीजन को सिल्वर क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर देगा। ये हमारे पास क्या बन गया, सिल्वर नाइट्रेट है। इसी तरह हमारे पास रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, सोडियम क्लोराइड का तो आप सबको पता है, तकरीबन बहुत पहले से आप पढ़ के आ रहे हैं। सो ये हमारे पास आयोनिक बॉन्ड है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्लोरीन ने एक्सेप्ट करके ये हमारे पास बॉन्ड बना हुआ है। ठीक। सो हमारे पास क्या काम हो जाएगा, जब आप दोनों का सोल्यूशन बनाएंगे, एक दूसरे के साथ मिक्सअप करेंगे, तो हमारे पास रेडिकल्स की एक्सचेंज हो जाएगी। ठीक है। सोडियम किसके साथ एक्सचेंज, नाइट्रेट के साथ एक्सचेंज हो जाएगा। कैसे, सिल्वर वहां से निकल आएगा। कैसे निकल आएगा, सिल्वर पॉजिटिव में निकलेगा और यहाँ से सोडियम पॉजिटिव में निकलेगा। ठीक। यहाँ पे हमारे पास जो बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन नेगेटिव, सिल्वर आपके पास क्या बनेगा, वो आपके पास पॉजिटिव निकलेगा। यहाँ से क्या काम हो जाएगा, सोडियम पॉजिटिव
क्लोरीन हमारे पास नेगेटिव, सोडियम पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव अटैच हो जाएंगे, हमारे पास NaNO3 सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा, और आपके पास सिल्वर पॉजिटिव क्लोरीन नेगेटिव, आपके पास सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा। दूसरा रिएक्शन भी हम देख लेते हैं। दूसरे रिएक्शन में क्या हो रहा है, दूसरे में आपके पास है सोडियम कार्बोनेट और कॉपर सल्फेट, अगेन फिर से वही बात हो रही है, Na2CO3 हमारे पास है, और क्या चीज़ हमारे पास मिक्सअप हो रहा है, कॉपर सल्फेट हमारे पास इसके साथ आ रहा है। तो क्या चीज़ आपके पास बनेगा, आपके पास बन जाता है कॉपर कार्बोनेट बन जाएगा, ये हमारे पास पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये आपके पास नेगेटिव, और ये आपके पास पॉजिटिव बन जाएगा। सो कॉपर CuCO3 कॉपर कार्बोनेट बन जाएगा। साथ हमारे पास दूसरा जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो आपका क्या बन जाएगा, कॉपर नहीं, हमारे पास ये बन जाएगा सोडियम सल्फेट का प्रोडक्ट बन जाएगा आपके पास। Na2 आपके पास SO4, दोनों आपके पास सॉल्ट्स हैं, एक सॉल्युबल है एक इनसॉल्युबल है। इनसॉल्युबल आपका प्रेसिपिटेट हो जाएगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा, वो आपका कौन सा सॉल्ट होगा, इनसॉल्युबल होगा, जबकि दूसरा आपका सॉल्ट जो है वो कौन सा है, वो आपका सॉल्युबल सॉल्ट हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स का, सॉल्युबल सॉल्ट्स और इनसॉल्युबल सॉल्ट्स का कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे।